भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर सहमति बनी, लेकिन कुछ घंटों के बाद ही पाकिस्तान की ओर से उल्लंघन भी हुआ। कल रात विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी कि कल दोपहर में पाकिस्तान के साथ जो समझौता हुआ था उसका पाकिस्तान की ओर से ही उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है और उसे ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर समझौता तोड़ने पर भारत की तरफ से साफ ये कर दिया गया है कि सख्त कदम उठाए जाएंगे। सेना उसके बाद अपने हिसाब से आगे की जवाबी कार्रवाई करेगी अगर पाकिस्तान सीज फायर का और उल्लंघन करता है। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर समझौता तोड़ने पर भारत ने सख्त रुख अपनाने की सीधे तौर पर बात कही और पाकिस्तान को एक तरह से हिदायत यहाँ पर दे दी गई है। पाकिस्तान की ओर से समझौते का उल्लंघन हुआ, ये बात यहाँ पर कही गई है विक्रम मिस्री की तरफ से। पाकिस्तान उस उल्लंघन को रोकने के लिए कदम उठाए। हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, समझौते के उल्लंघन को हम गंभीरता से ले रहे हैं। विक्रम मिस्री ने यहाँ पर यह भी कहा है कि सेना को सख्त कदम उठाने के आदेश दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार अब ये जिस तरह की स्थिति पैदा हुई थी उसके बाद स्थिति में समझौता हुआ, सीज फायर की बात हुई, यहाँ पर दोनों देशों में सहमति बनी। डीजीएमओ जो पाकिस्तान के उनकी तरफ से भारत के डीजीएमओ से फ़ोन पर बातचीत हुई और उसके बाद सीज फायर की बात यहाँ पर कही गई। युद्ध विराम नहीं कहा जाएगा, सीज फायर कहा जाएगा, लेकिन कुछ घंटों के बाद सीज फायर का भी उल्लंघन हुआ। कई जगहों पर फायरिंग और ड्रोन की तस्वीरें जो है वो भी सामने आई और उसके बाद ये सिलसिला रुक भी गया। हम चल रहे हैं हमारे सहयोगियों के पास जो अलग अलग जगह पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी मुकेश का जो इस वक्त राजौरी में मौजूद है। मुकेश, अब सुबह हो रही है, किस तरह की बीती है रात, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए अदिति, मैं श्रीनगर में हूँ, राजौरी में नहीं हूँ, थोड़ा मैं करेक्ट कर देता हूँ। और श्रीनगर में बीती रात में करीब 1 घंटे तक लगातार पाकिस्तान की ओर से ड्रोन से हमला किया गया और लगातार इन तमाम हमलों को नाकाम किया गया। जैसे मैंने कल भी रिपोर्ट किया था कि जो ड्रोन आ रहे थे उनको हवा में ही जो हमारे सुरक्षा बल है वो नष्ट कर दे रहे थे और जिसके चलते धमाकों की आवाज़ भी आ रही थी। तो करीब 1 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा। इसके पहले अखनूर सेक्टर में भी कुछ फायरिंग की खबरें आईं, लेकिन रात में 9:30 बजे के बाद ना तो एलओसी पर कोई फायरिंग हुई है और ना ही श्रीनगर में ड्रोन की कोई एक्टिविटी हुई है। लेकिन बीती रात 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में लगातार जो पाकिस्तान की ओर से जो हमारा श्रीनगर एयरबेस है, अवंतीपुरा एयरबेस है, इसके अलावा बड़गाम जहां पर सैन्य ठिकाने हैं, इसके अलावा एलजी हाउस, हरी पर्वत, इन तमाम जगहों को टारगेट करने की कोशिश की गई और मल्टीपल ड्रोन अटैक हुए, लेकिन ये सारे हमले नाकाम कर दिए गए हैं। राहत की बात यह है कि जैसे ही हमारे जो विदेश मंत्री हैं, जो विदेश सचिव हैं, उनका बयान आया कि जो भारतीय सेना है वो तैयार है और पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है, उसके बाद से शांति है। रात में 9:30 बजे के बाद से ना तो कोई ड्रोन एक्टिविटी हुई है और ना ही एलओसी पर किसी तरह की कोई फायरिंग की जानकारी अब तक मिली है। हालांकि सेना की तरफ से थोड़ी देर में और साफ किया जाएगा, लेकिन जो मेरी जानकारी है कि एलओसी पर चाहे वो कुपवाड़ा सेक्टर हो, नौशेरा हो, इसके अलावा नौगाम सेक्टर हो, उरी हो,
इन तमाम जगहों पर अभी तक फायरिंग की कोई जानकारी हमारे सामने नहीं आई है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से भारत ने एयर स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान में तमाम जो आतंकी अड्डे हैं उनको तबाह किया था, उसके बाद पाकिस्तान की ओर से जो ड्रोन से अटैक किया गया हमारे कई शहरों में, कई राज्यों में जो सीमावर्ती राज्य हैं, उनमें से जम्मू और कश्मीर में यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों में लगातार ड्रोन अटैक हुए। लेकिन कल पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा हमला खास तौर से श्रीनगर में किया गया, जहां पर मल्टीपल ड्रोन अटैक हुए। करीब 1 घंटे तक ये सिलसिला चला और हम लगातार हवा में धमाकों की आवाज़ सुन रहे थे, क्योंकि जो ड्रोन वहां से आ रहे थे लगातार टिड्डी दल की तरह जो ड्रोन है वो लगातार आ रहे थे, और जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसके जरिए ये सारे ड्रोन जो है वो नाकाम किए जा रहे थे। तो श्रीनगर में कहीं भी किसी तरह के नुकसान की खबर अब तक नहीं मिली है। साथ ही जिस तरह से कल ड्रोन अटैक हो रहा था उस वक्त श्रीनगर में रात भर ब्लैकआउट रहा है, पूरी रात अंधेरा रहा है। सड़कों पर जो लोग निकल रहे थे उनसे रात में कहा गया था कि वो अपनी गाड़ियों की लाइट बंद कर दें, क्योंकि ड्रोन अटैक लगातार जारी था। लेकिन 9:30 बजे के बाद रात में अब तक कोई ना तो ड्रोन एक्टिविटी हुई है और ना ही LOC पर किसी तरह की फायरिंग की कोई जानकारी आई है। जी बिल्कुल मुकेश, यहाँ पर हम जिस तरह से देख रहे थे कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से भी ये सख्त बात, एक तरह से निर्देश दिया गया था, एक तरह से संदेश दिया गया था पाकिस्तान को कि अगर पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का कोई उल्लंघन किया जाता है तो भारत की सेना सख्त कार्रवाई करेगी। अपने डिफेंस एडिटर राजीव रंजन के पास हम चलते हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट सेना की तरफ से आ रहा है? क्योंकि हमारे सहयोगी मुकेश श्रीनगर से हमें जानकारी दे रहे हैं कि रात 9:30 बजे के बाद से वहां पर LOC पर कोई भी फायरिंग की आवाजें नहीं सुनी गई हैं। थोड़ी देर बाद जो है और आधिकारिक तौर पर जानकारी पुख्ता करेगी, शेयर करेगी। लेकिन ये सही है कि जैसे ही विक्रम मिस्री जो हमारे विदेश सचिव हैं, उन्होंने ऐलान किया कि भारत और पाकिस्तान के DGMO के बीच में सहमति बनी है। पाकिस्तान के DGMO के आग्रह के बाद जो है कि 3:35 पर कल दोपहर कॉल किया था, उसके बाद 5 बजे से एक सहमति बनी थी कि कम से कम इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक जो है दोनों देश की सेनाएं जो है एक दूसरे को फायरिंग नहीं करेगी। भारत ने तो सम्मान शुरू में किया, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान की ओर से लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक जो है पाकिस्तान ने फायरिंग खोल दिया, मोर्टार से लेकर आर्टिलरी तक का फायरिंग शुरू किया, खासकर अगर अखनूर की बात करें तो। और फिर उसके बाद भारतीय सेना ने उसका करारा जवाब दिया और विदेश सचिव ने ही कहा कि पाकिस्तान जो है जो घोर उल्लंघन किया है। घोर उल्लंघन एक बहुत एक मजबूत शब्द है और पाकिस्तान ने इसका ख्याल नहीं रखा, और जब भारत ने इस पर कड़ा एतराज जताया और बॉर्डर पर उनको एक मुंहतोड़ कह सकते जवाब दिया, तो शाम के बाद 8-9 बजे के बाद आप कह सकते हैं कि उसके बाद से LOC पर और IB पर जो है खामोशी है। मतलब पाकिस्तान की ओर से फायर नहीं हो पा रहा है, किया जा रहा है। और संभवतः ये भी हो सकता है कि इसके पीछे अगर वजहों में जाए तो पाकिस्तान में सेना का जो तबका है, एक तबका ऐसा हो सकता है कि वो नहीं चाहता था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ सहमति बने, खासतौर से बॉर्डर पर। और चूंकि बीच में यह भी खबर आई थी कि आसिम मुनीर जो वहाँ के चीफ हैं, उनको लेकर एक कूप हो सकता है। अलग अलग कमांडर की राय है या सरकार की राय हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान कुछ वैसा ही एक स्टेट है जिसको कह सकते हैं कि जहाँ कहता कुछ और है, करता कुछ और है। और पाकिस्तान जैसे देश पर वाकई भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। जिम्मेदार मुल्क तो है नहीं, कई बार कहता कुछ और है, करता कुछ और है। लेकिन कुल मिलाजुलाकर ये कह सकते हैं कि शाम के बाद यानी 8-9 बजे के बाद जो है सीमा पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग न के बराबर हुई। थोड़ी देर बाद सेना इस बात का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर देगा कि रात कैसे गुजरी है बॉर्डर पर, सरहद पर। बिल्कुल जी आएंगे राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे 2 सहयोगी और जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जम्मू से रणवीर सिंह जुड़ रहे हैं और राजौरी से अनुराग द्वारी भी हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन उससे पहले एक और खबर यहाँ पर, उसका हम रुख कर लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच फिलहाल मिलिट्री एक्शन जो है वो रुक गया है। शनिवार शाम 5 बजे से ये समझौता लागू हुआ। शनिवार को दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का भारत के DGMO को युद्ध रोकने की अपील के लिए फोन आया। दोनों के बीच बातचीत के बाद फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बन गई है। अब 12 मई यानी कि कल दोपहर 12 बजे दोनों देशों के DGMO के बीच में फिर से बातचीत होगी और आगे की बातचीत में ही तय होगा कि आगे का रास्ता क्या होने वाला है। लेकिन अगर इस बीच पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई भी हरकत की जाती है जो नागवार
गुजरे जो नाकाबिले बर्दाश्त हो। तो भारत की तरफ से ये साफ संदेश दे दिया गया है कि भारत की सेनाएं उसके बाद सख्त कदम उठाएंगी। पहले ही पाकिस्तान को लगातार मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। खासा नुकसान पाकिस्तान का हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर संघर्ष रोकने पर आखिर बात कैसे बनी, यहाँ पर ये भी आपको एक सिलसिलेवार तरीके से हम बताते चलते हैं। शनिवार दोपहर को 3:35 पर पाक के डीजीएमओ का फोन आता है। भारत के डीजीएमओ से फोन पर उनकी बातचीत होती है और दोनों डीजीएमओ के बीच सैन्य कार्रवाई बंद करने पर सहमति बन जाती है। शनिवार शाम 5 बजे कार्रवाई बंद करने पर सहमति बनती है। चाहे वो जमीन हो, हवा हो और समुद्र हो, सभी जगहों पर कार्रवाई बंद करने पर सहमति बनती है। आपसी सहमति से बात बनी, कोई मध्यस्थता यहाँ पर नहीं की गई है। 12 मई को दोनों डीजीएमओ जो है वो फिर से बातचीत अब करने जा रहे हैं। हमारे दोनों सहयोगियों के पास हम चल रहे हैं। हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जम्मू चलते हैं हम रणवीर के पास। रणवीर, क्या कुछ खबर इस वक्त मिल रही है जम्मू और आसपास के इलाकों से? रात कैसी गुजरी है? देखिए, फिलहाल तो रात में ये ज़रूर था कि टेंशन ज़रूर था, लेकिन ये कहें कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही थी तो वो रात 10 बजे के बाद रुक गई थी। कल शाम को जब इस बात का ऐलान हुआ कि सीज़फायर अब हो चुका है, युद्ध विराम हो चुका है, उसके बाद 7 बजे के आसपास हम भी रिलैक्स होकर के होटल लौट आए थे। सड़कों पर कुछ लाइट्स भी दिखाई दे रही थी, लेकिन अचानक कुछ आवाज़ें आई। आवाज़ें आने के बाद हम सड़कों पे जाके खड़े हुए और जब बाहर जाकर देखा तो लाल रंग के कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे थे। और जैसे ही ये ऑब्जेक्ट्स एक के बाद एक आने शुरू हुए, वैसे वैसे यहाँ पर जो सड़कों पर बिजलियाँ थी, जो स्ट्रीट लाइट्स थे वो बंद हो गए। लोगों ने अपने घरों पर, अघोषित किस्म का एक ब्लैकआउट था जहाँ पर पूरे जम्मू शहर में अंधेरा दिखाई दे रहा था। और धीरे धीरे एक के बाद एक थोड़े थोड़े अंतराल के बाद वो लाल रंग का जो ऑब्जेक्ट था वो हमें दिखाई दे रहा था। और इस वजह से ऐसा लगा कि फिर टेंशन बढ़ती जाएगी। लेकिन रात 10 बजे के बाद से हम बहुत देर तक, लगभग 12 बजे, 12:30 बजे रात तक हम खड़े रहे, इंतज़ार करते रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्या फिर से इस तरह की कोई आवाज़ें आती हैं, इस तरह की कोई चीज़ दिखाई देती है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अगर जम्मू के आसपास की बात करें तो यहाँ पर अखनूर के पास में 2 इलाके हैं, पल्लावाला और बट्टल। इन इलाकों में भी शाम को 7 बजे के आसपास फायरिंग शुरू हुई थी। और इसके अलावा कुछ और इलाके हैं, वहाँ से भी इस तरह की रिपोर्ट्स आई थी। लेकिन अभी सुबह जब उठ करके हमने इस बात की तस्दीक करने की कोशिश की कि क्या फिर से रात में भी कोई इस तरह की घटना हुई है, तो फिलहाल हर जगह से शांति है। कहीं से इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है या किसी तरह का ड्रोन का हमला हो रहा है। तो यानी अगर कल सुबह से आज सुबह की तुलना करें तो कल सुबह बहुत कंडीशन ख़राब थी, लेकिन आज बिल्कुल अभी नॉर्मलसी है। और अगर कल शाम से अगर देखें तो शाम से धीरे धीरे घटना शुरू हुआ था, लेकिन 8 बजे से 10 बजे के बीच में बहुत जगहों से इस तरह की रिपोर्ट्स आई थी। लेकिन फ़िलहाल 10 बजे के बाद से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। लोगों में थोड़ा सा डर ज़रूर है। लोगों को इस बात का शक है कि कहीं फिर से ऐसा ना हो कि ये कह करके कि युद्ध विराम है, फिर से कहीं कोई अटैक ना किया जाए, इसको लेके शंका है। और इसी वजह से जम्मू शहर से लेकर के आसपास के जितने भी इलाके हैं उन सब इलाकों में अघोषित किस्म का एक ब्लैकआउट था। लोग अपने घरों में बैठे हुए थे। बिल्कुल, बड़ी राहत है रणवीर। ये अब सीधा राजौरी चलते हैं। अनुराग, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए अदिति, यहाँ पर शेलिंग की आवाज़ें जैसा बाकी जगहों से मुकेश बता रहे हैं, रणवीर बता रहे हैं, यहाँ पर भी आती रही राजौरी में लगभग 7:30-8 बजे। और परसों रात जिस तरह से 9, सवा 9 के आसपास हमने ड्रोन देखे थे, वैसे ही राजौरी के आसमान पर भी ड्रोन देखे। क्योंकि कल सुबह में ही, अगर आपको याद होगा, तो 5:30-6 के आसपास जो हैवी शेलिंग हुई और यहाँ के जो ADDC थे राजकुमार थापा, उनकी इस कायराना हमले में मौत हुई थी। और शहर में भी कई जगहों पर आपको शेलिंग के निशान राजौरी शहर में भी दिख जाएंगे। उसके बाद कल जैसे एक ऐलान हुआ, उसके बाद कुछ लोगों ने राहत की सांस ली। जब हम बाजार गए तो वहाँ भी इक्का दुक्का दुकानें खुलने लगी थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जब इस तरह की जो शेलिंग की आवाज़ें आने लगी तो वो भी सारी दुकानें बंद हुई और फिर पूरे शहर में ब्लैकआउट हो गया। हालांकि देर रात बिजली आ गई थी, लेकिन
बाकी जगहों की तरह यहाँ भी 10 साढ़े 10 के बाद बहुत विस्फोट की आवाज़ या धमाकों की आवाज़ सुनाई नहीं दी, लेकिन कम से कम जो 1.5-2 घंटा है उस दौरान रुक रुक कर शेलिंग की आवाज़ें आती रही हैं। जो आसपास के इलाके हैं, नौशेरा हो चाहे अखनूर हो, यहाँ पर भी कुछ जगहों पर फायरिंग की आवाज़ आई थी, लेकिन जैसा वहाँ के लोग बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शेलिंग की आवाज़ आई है, यानी तोप और मोर्टार के जो गोले दागे गए हैं कुछ इलाकों में, उसकी आवाज़ें बहुत तेज़ आई हैं। लेकिन फिलहाल देर रात के बाद से अब तक शांति है और देर रात में ही बिजली भी वापस आ गई थी। अदिति, बिल्कुल, कई एयरबेस जो हैं वो भी पाकिस्तान के कल तक भारत ने तबाह कर दिए थे और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सबक यहाँ पर है कि अगर वो इस तरह की कोई भी हरकत करता है भारत के खिलाफ तो भारत उसका करारा जवाब देगा। और पाकिस्तान इस मामले में बहुत पीछे भी रह गया। जिस तरह की कार्रवाई भारत की तरफ से की गई, सटीक नपी तुली सधी हुई कार्रवाई की गई है। आप सभी हमारे साथी हमारे साथ जुड़े, इसका शुक्रिया। लेकिन हम वापस आपके पास आएंगे कुछ ही देर में। यहाँ पर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।